और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चीन दौरे से लौटने पर ट्रंप का बयान सामने आया। चीन से बेहतरीन सौदे किए गए हैं और शानदार व्यापारिक समझौते हुए हैं। चीन का दौरा ऐतिहासिक पल था, हिस्टोरिकल था। यह बयान डोनाल्ड ट्रंप का इस बीच सामने आया है और बाकायदे इसमें कहा गया है कि यह दौरा शानदार रहा है। व्यापारिक लहजे से भी कई बड़े समझौते हुए हैं, चीन से बेहतरीन सौदे किए गए हैं। अब आपको बता दें, चीन से दौरे के बाद लौटने के बाद ट्रंप इशारों ही इशारों में ये बात कहते हुए नजर आए कि ये सक्सेसफुल विजिट था चीन का। चीन से बेहतरीन सौदे किए गए हैं, साथ ही शानदार व्यापारिक समझौते, जिसके नतीजे ये रहेंगे कि चीन और अमेरिका साथ साथ चलकर साझेदार कदमों के साथ आगे बढ़ते हुए ऐतिहासिक इस दौरे के बाद आगे बढ़ते रहेंगे। दोनों ही देश आगे प्रगति करेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिन पर आवाज उठनी चाहिए उसे आगे भी बेकसर जो कहा जाए, जो इस वक्त स्थिति नजर आ रही है, वो तमाम तस्वीर देखने को जो मिल रही है उसे और ज्यादा सुधारने पर काम कर पाएंगे। अब ये तमाम तस्वीरें, चीन के दौरे को लेकर ट्रंप का बयान सामने आना, ये तमाम तस्वीरें अहम तो है, लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी खबर और आ जाती है। ईरान के तेल कारोबार से जुड़ी खबर। ईरान के खार्ग द्वीप के पास तेल फैला हुआ बताया जा रहा है। करीब 80,000 बैरल तेल समंदर में फैलने की खबर है। तेल फैलने से पर्यावरण प्रदूषण की आशंका भी बढ़ गई है। तकरीबन 80,000 बैरल तेल समंदर में फैलने की खबर है। तेल फैलने से पर्यावरण प्रदूषण की आशंका तेज हो चुकी है। जल्दी से तस्वीरें आपके सामने रख देते हैं। तस्वीरें जो सामने आ रही है, आप देखिए यहाँ इसके बाद किस तरीके से प्रदूषण का जो बड़ा जो खतरा है, पोल्यूशन का जो बड़ा खतरा है, वो जताया जा रहा है। तस्वीर आप देखेंगे तो आपको तेल बिखरा हुआ नजर आ रहा होगा, पूरी तरीके से फैला हुआ नजर आ रहा होगा। और ये सब हो रहा है जिसमें बड़े प्रश्न यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जो समझौता हुआ ईरान के तेल कारोबार को लेकर के जो तस्वीर दिखाई गई, ईरान के खार्ग द्वीप की तस्वीर है। यहाँ ये तेल फैलता हुआ नजर आया, जिसके बाद तस्वीरें अपने आप में बेहद अहम हो जाती है। 80,000 बैरल तेल समंदर में फैल गया। और अब ये दो ब्रेकिंग्स आपके सामने जो है, एक तरफ आप देखिए चीन का ऐतिहासिक दौरा, डोनाल्ड ट्रंप उसे बता रहे थे जहां वो पहुंचे और तमाम मुद्दों को लेकर चीन के साथ वार्ता हुई, चाहे होर्मुज को लेकर हो, चाहे व्यापारिक संबंध को लेकर के हो, या आगे बढ़ने वाली जो स्थिति है, चाहे ताइवान हो। तल्ख तेवर शी जिनपिंग के सामने आए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसके बावजूद भी इस दौरे को, इस विजिट को सक्सेसफुल बता रहे हैं। दूसरी तरफ ये तस्वीर जहां तेल फैलने से पर्यावरण प्रदूषण का जो संकेत मिला, और ये हो रहा है खार्ग द्वीप पर। वही खार्ग द्वीप जो कि आर्थिक तौर पर रीढ़ गई जाती है, सबसे बड़ा कूट भंडार तेल का यहीं पर ही है। और इस तेल भंडार के बीच, इन तमाम दावों के बीच ये खबर आना कि खार्ग द्वीप पर समंदर के पास ये तेल फैल गया है, यानी इसके पीछे भी क्या कोई तिगड़ी है, कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से ये हुआ है। और इन सब के बीच पर्यावरण को लेकर इस वक्त कहा जाए तो प्रदूषण बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। तेल फैलने से पर्यावरण का खतरा मंडरा रहा है। साथ ही आपको बता दें, एनवायरमेंट को लेकर पोल्यूशन के उन तमाम पैरामीटर्स पर काम करते हुए इसे भी अब कार्रवाई की जद में लाया जा रहा है। बहरहाल आपको बता दें, होर्मुज को लेकर, खार्ग द्वीप को लेकर के इस वक्त जो हालात बने हुए, ईरान अपना दावा लगातार ठोक रहा है वहां होर्मुज को लेकर। इस बीच एक बड़ी खबर बहरीन के लिए। बहरीन के मनामा में यूएस बेस पर अटैक की तस्वीरें सामने आई हैं। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की तस्वीरें। ईरान के मिसाइल अटैक से नेवल बेस तबाह हुआ है। 28 फरवरी को बहरीन में हमला किया गया था और इसके बीच अब ये नेवल बेस पर अटैक, इसकी बाकायदे तस्वीरें सामने आई है। बहरीन के मनामा में यूएस बेस पर अटैक हुआ है। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की तस्वीर और ईरान के मिसाइल अटैक से नेवल बेस यहां का तबाह हो गया है। 28 फरवरी को बहरीन में यह हमला किया गया था और ये बेस पूरी तरीके से अब मिट्टी में मिल चुका है। तबाही के मंजर, उनके निशान यहां पर नजर आ रहे थे। 28 फरवरी ही वो तारीख थी जब बहरीन में ये घातक हमला किया गया था और अभी अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की तस्वीरें बाकायदे सामने आ गई है। और हमले की तस्वीर देखने के बाद आंकलन किया जा सकता है, इस बात को लेकर एनालिसिस किया जा सकता है कि कितनी भीषण तबाही रही होगी।
बहरीन में मनामा में यूएस बेस पर अटैक की तस्वीर सामने आई। अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर हमले की ये पिक्चर्स है, ये विजुअल्स है। एक और बड़ी खबर, सीएनएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। अगले हफ्ते ईरान पर बड़ा हमला हो सकता है। बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त इजराइल और अमेरिका और ज्वाइंट फोर्स के तहत ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा सकता है। अगले हफ्ते ईरान पर एक दफा फिर से विध्वंसक हमला हो सकता है। बड़े हमले की तैयारी में इजराइल और अमेरिका दोनों ही इस वक्त नजर आ रहे हैं। अंदर खाने इस बात को लेकर चर्चाएं तेज की, क्या ये बड़ा हमला इस दफा अगर हुआ तो ये रीएस्केलेट कर देगा और विश्व युद्ध की जो एक तरह से तस्वीर है, जो सायरन बज रहा है विश्व युद्ध का, वो क्या तस्वीर धरातल पर उतरती हुई नजर आएगी। क्योंकि एक तरफ शांति वार्ता इस वक्त बड़े सवालों के घेरे में है, वो कहीं ना कहीं ऐसा विषय बन चुका है जिस पर चर्चाएं की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ हर ओर विध्वंस की वो चिंगारी नजर आ रही है। अमेरिका लगातार धमका रहा है, इजराइल लगातार साथ दे रहा है अमेरिका का इस तस्वीर के बीच। ईरान जो है लगातार इजराइल अमेरिका ओरिएंटेड अटैक्स का सामना कर रहा है। अब ये दो बड़ी ब्रेकिंग्स आप देखिए, एक तरफ बहरीन जिसमें लगातार अब तस्वीरें सामने आ रही है, यूएस बेस पर अटैक की तस्वीरें बाकायदे, और ये अटैक 28 फेब को जब किया गया उस दौरान किस तरीके की तबाही, किस तरीके का मंजर और तबाही के निशान कैसे नजर आए। अब छन छन कर तस्वीरें बहरीन से सामने आई है। मनामा में ये नेवल बेस था और वहां पर ये हमला हुआ। फिलहाल मिडिल ईस्ट में छोटी मोटी हिंसा के साथ शांति छाई है, लेकिन इस दौरान समझौते की कोशिशें कामयाब होती नहीं दिख रही है। राष्ट्रपति ट्रंप बीजिंग की यात्रा से लौट आए हैं, लेकिन ईरान के मुद्दे पर कोई कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है और अब हालात ऐसे दिख रहे हैं कि खामोशी अब किसी बड़ी तबाही का इशारा भी दे रही है। कैसी तबाही, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ जंग का आगाज तो कर दिया, लेकिन अब वो जंग में पूरी तरीके से फंसे दिख रहे हैं। अमेरिका की अरबों के संसाधन तबाह हो गए, उस पर मित्र देशों का भरोसा टूटा। खाड़ी देश भी उसका साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप घरेलू स्तर पर भी घिरते दिख रहे हैं। ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप ऐसे फंसे कि वो चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे। ट्रंप को चीन से उम्मीद थी कि वो क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद करेगा, लेकिन उन्हें चीन की यात्रा से भी कुछ हासिल नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने चीन दौरे पर जिनपिंग से ईरान को लेकर बहुत उम्मीदें थी। हालांकि इस उम्मीद पर वो खाली हाथ लौटी। इसके बाद अब खाड़ी में युद्ध की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमले की तैयारियां तेज कर दी है। खबर है कि सैन्य मूवमेंट बढ़ गई है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर होता है, क्षेत्र में शांति छाई है, लेकिन ये शांति महाजंग की आहट दे रही है, क्योंकि दोनों पक्षों के बीच समझौता होता नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने प्रस्ताव भेजा जिसे ईरान ने रिजेक्ट कर दिया और ईरान के जवाब को ट्रंप ने नकार दिया। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि ट्रंप जल्द ही जंग को लेकर चौंकाने वाला फैसला कर सकते हैं। आशंका जताई जा रही है कि इस बार बेहिसाब तबाही हो सकती है। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। वो हॉर्मूज पर पूरा नियंत्रण चाहता है और संवर्धित यूरेनियम पर भी उसने अमेरिका को कोई भरोसा नहीं दिया। इस बीच अमेरिकी सेना की मूवमेंट काफी बढ़ गई है। खबरों के मुताबिक अल फुजैरा के पास अमेरिकी एयरफोर्स की भारी मूवमेंट दिखी। अमेरिकी एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान की उड़ानें ट्रैक की गई। ये मूवमेंट खाड़ी के ऊपर दर्ज की गई। पश्चिम एशिया में अमेरिकी F-16 की सीक्रेट उड़ान के बारे में भी जानकारी मिली। ईरान के करीब अमेरिकी मरीन का बड़ा सैन्य अभ्यास भी हुआ। अमेरिकी कमांडो सी हॉक हेलीकॉप्टर से उतरे। वहीं ईरान के खिलाफ अमेरिकी नाकेबंदी में भी 20 से ज्यादा अमेरिकी वॉरशिप लगे हुए हैं। इस बीच इजरायली मीडिया लगातार दोबारा जंग शुरू होने का दावा कर रही है।
खबरों के मुताबिक सेंटकॉम और आईडीएफ के बीच हाई लेवल बैठक हुई। रिपोर्ट है कि अमेरिकी सैन्य ऑपरेशन विंडो जल्द खुल सकता है। इस बीच इजरायली रक्षा मंत्री ने ईरान को युद्ध की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है, जरूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ जल्द कार्रवाई होगी। उधर ईरान की ओर से अमेरिका को फिर चेतावनी दी गई है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कहना है कि अगर दोबारा हमला हुआ तो अमेरिका और इजरायल की हार निश्चित है, जबकि ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ ने भी अमेरिका को चेतावनी देते हुए कहा कि जंग की सनक अमेरिका पर भारी पड़ेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था युद्ध का बोझ नहीं उठा पाएगी। यानी ये साफ है कि तनाव कम तो नहीं हुआ, उल्टे बारूद कब फट जाए, खाड़ी के देश युद्ध में कब उलझ जाए, कहा नहीं जा सकता। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।